This is the screen of Amazon Web Services वेब प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको वहाँ पर दिया, ठीक है। अब यहाँ व्हाट वी नीड कि हम इसको एक्सप्लोर करके देखें कि अमेज़ॉन हमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो है, कौन कौन सी सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहा है और हम उन सर्विसेज को किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप को मैं यहाँ पर बता सकूँ तो मोर देन 100 प्रोडक्ट्स जो है ना वो हमें फ्री टियर के ऊपर मिल सकते हैं, ठीक है। जो अमेज़ॉन का फ्री टियर अकाउंट है उसके ऊपर हमें जो है वो मोर देन 100 सर्विसेज जो है मिल सकते हैं। बट मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारी सर्विसेज आपको कम्प्लीटली फ्री मिलेंगी। उनमें से कुछ सर्विसेज ऐसी होंगी जो आपको मिलेंगी फॉर 1 ईयर, कुछ ऐसी होंगी जो आपको ट्रायल बेसिस पे मिलेंगी जो 2 मंथ के लिए हो सकती हैं, 1 मंथ के लिए हो सकती हैं, कुछ ऐसी होंगी जिनमें आपको जो है वो लिमिटेड मिलेंगे वो सर्विसेज फ्री में। सो एज़ पर योर नीड, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो गुजारा है वो फ्री वाली सर्विसेज से होता है तो आप उनको यूज़ करके वहीं तक लिमिटेड रह सकते हैं। बट इफ़ यू नीड मोर देन दैट तो फिर आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है। और प्राइसिंग मीटर के ऊपर भी मैं इनके बात करूँगा। वो इसी तरह से ही है जिस तरह आपकी अपनी घर में यूटिलिटी की सर्विसेज होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी गैस जितनी कंज्यूम करेंगे उसके हिसाब से पेमेंट करेंगे। कोई इसकी जो स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन या कैंसिलेशन फीस जो है वो नहीं होती है, ठीक है। सो जैसे मैंने स्लाइड में आपको लास्ट टाइम दिखाया था, ये सबसे पहले प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज जिनको हम कहते हैं, इनकी कैटेगरीज हैं, फिर आगे सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। जो मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया था दैट वाज अबाउट दीज फीचर्ड सर्विसेज, ठीक है। इन फीचर्ड सर्विसेज के अंदर Amazon EC2, ठीक है, जो कि इनकी वर्चुअल सर्वर्स की जो क्लाउड के अंदर है, वर्चुअल सर्वर आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर अपनी मशीन आप जो है वो क्रिएट करके उस पर सर्विसेज को डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो Amazon EC2 जो C2 जो है इनकी फीचर्ड सर्विसेज में पहली सर्विस है। उसके बाद आपको यहाँ पर Amazon S3 नज़र आ रही होगी। S3 में सिंपल स्टोरेज सर्विस है, यानी इसको S3 कहा ही इसलिए जाता है कि इसके अंदर 3 S हैं, सिंपल, स्टोरेज और सर्विस, ठीक है। स्केलेबल स्टोरेज है और एक क्लाउड की स्टोरेज है। क्लाउड की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी पीछे जो है वो बता चुका हूँ। तो इसका स्केलेबल होने का मतलब क्या है कि जितनी आपकी नीड है, जितनी आपकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली ये आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। आप किसी भी वक्त इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करवा सकते हैं। ऑन डिमांड सर्विस जो है आप उनसे ले सकते हैं। और ये सिर्फ स्टोरेज की नहीं है, कोई भी सर्विस आप अगर क्लाउड से लेते हैं ऑन डिमांड आपको मिल सकती है, उसको आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद Amazon की काफ़ी फेमस जो प्रोडक्ट या सर्विस जिसे मैं कहूँगा वो है Amazon Aurora, ठीक है। दैट इज़ हाई परफॉर्मेंस्ड मैनेज रिलेशनल डेटाबेस। आपकी आजकल जितनी भी रिलेशनल डेटाबेस है उनको हाईली परफॉर्मेंस के साथ मैनेज करने के लिए Amazon Aurora की सर्विस जो है दैट इज़ बेस्ट, ठीक है। ये बेहतरीन है क्योंकि एक तो है भी टॉप पे, ठीक है। और दूसरा जो इसकी सर्विस है ये वाली अरोरा की, इसमें इनिशियली आपको जो फ्री टियर है उसमें कुछ चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, कुछ लिमिट्स में रहते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है वो मिल रही हैं, आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं अभी उनके ऊपर डिस्कशन आपसे करूंगा क्योंकि मैंने आपको बताना है कि कौन कौन सी इसमें सर्विसेज फ्री हैं, कौन सी मीटर्ड हैं, कौन सी फीचर्ड हैं और कौन सी जो है वो ट्रायल के तौर पे हैं और कौन सी आपको जो है वो 12 मंथ या 1 ईयर के लिए मिल रही हैं, ठीक है। सो उसके बाद Amazon Aurora है, ठीक है। अगर मैं दोबारा आऊँ फीचर सर्विसेज पे तो ये Amazon Aurora आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हाई परफॉर्मेंस के साथ इस्तेमाल होने वाला जो सर्विस है Amazon की, वो Amazon Aurora। इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू जस्ट गेट द नेम ऑफ दैट सर्विस और उसका पर्पस, ठीक है। उसके बाद Amazon DynamoDB, ठीक है। ये आपकी वो NoSQL डेटाबेस का आपने नाम अगर सुना हो तो NoSQL डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो है ये इस्तेमाल होती है। इनमें से किसी भी सर्विस के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो वो उसकी डिटेल्स मुझे शो कर देगा और अगर मैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा तो उसके लिए मुझे फ्री टियर का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि मैं अभी आपको इसी मॉड्यूल के अंदर वीडियो सीरीज़ के अंदर बताऊंगा कि अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है और फिर इनको यूटिलाइज़ कैसे किया जा सकता है, ठीक है। सारी डेफिनेटली नहीं बता सकता आपको, बहुत सारी सर्विसेज हैं, 100+ ये प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, बल्कि 160+ है। इनको हम यहाँ पर सबको एक ही दफ़ा में एक्सप्लेन नहीं कर सकते,
हर एक सर्विस के ऊपर अगर हम डिटेल बात करना चाहें, उसे डिप्लॉय करना चाहें, तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो, अलग मॉड्यूल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है अमेज़ॉन का। इसको हम ये नहीं है कि एक आर में, 2 आर में, 3 आर में कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करके हर एक जो इसकी प्रोडक्ट है उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग आपको बनाना पड़ेगा, ये छोटी चीज़ नहीं है। फिर अमेज़ॉन RDS, ठीक है, RDS ये भी इसकी एक प्रोडक्ट और सर्विस है। ठीक है, जो कि रिलेशनल डेटाबेसेस की सर्विस है। ठीक है, और इसमें MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL सर्वर और MongoDB, MariaDB इन सबको मैनेज किया जाता है। ठीक हो गया। आफ्टर दैट फीचर्ड सर्विसेज में आपको लास्ट पे सर्विस मिल रही है जो स्क्रीन पर अभी नज़र आ रही है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, AWS लैम्डा। सर्वर्स को सोचे बगैर अगर आप कोड लिखना चाहते हैं, यानी उसी प्लेटफॉर्म पे जाएं, ठीक है, वहीं पर जाकर अपना कोड एडिटर के ऊपर लिखें विदाउट टेंशन ऑफ सर्वर। आप जो है या सर्वर्स के बारे में सोचे बगैर या वहाँ पर अपने कोड को रन करें, वो वहीं पर एग्जीक्यूट होकर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करे, तो दैट इज़ अमेज़ॉन लैम्डा सर्विस। ठीक है, ये इसकी फीचर सर्विस में शामिल है और इसकी जो यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अभी नाउ डेज चल रही है। इसके अलावा मशीन लर्निंग के बारे में आगे आपको बताऊँगा, उसके लिए भी अमेज़ॉन सर्विस प्रोवाइड कर रही है जो कि मैक्सिमम यूटिलाइज हो रही है। अमेज़ॉन VPC है, आइसोलेटेड क्लाउड सर्विस है। ठीक है, इसके अंदर आप अगर अकेले रिसोर्स चाहते हैं जो शेयर्ड ना हो किसी और के साथ, आपके लिए सिर्फ जो है डेडिकेट कर दिए जाएँ, तो यू कैन यूज़ दैट अमेज़ॉन VPC सर्विस। ठीक है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट जो भी प्राइसिंग मीटर है उसके थ्रू आप प्राइस कैलकुलेट करके जो है वो चार्जेस का या जो फ़ी है इसकी उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके बाद अमेज़ॉन SageMaker है। ठीक है, ये जैसे मैंने अभी मशीन लर्निंग का नाम लिया था, तो ये मशीन लर्निंग के लिए अमेज़ॉन की सर्विस है। ठीक है, जो जिसके अंदर आप रोबोट्स जो है उनको बिल्ड कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपके मशीन लर्निंग की मॉडल्स हैं उनको आप डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके तरीक़ाकार या जो इसकी डिप्लॉयमेंट के वे हैं वो भी आप बिल्कुल आसानी से इसके ऊपर सीख सकते हैं बाय क्लिकिंग दैट अमेज़ॉन SageMaker। ठीक है, और वो क्लिक आप किस तरह क्लिक करके आप आगे जाएंगे, तो आपके पास अकाउंट होना लाजमी है, फ्री टियर अकाउंट आपका जो है वो ना लाजमी है। तो मैं अकाउंट भी आपको इसी सीरीज़ के अंदर बनाना सिखाऊंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक चीज़ जो कंपलसरी होती है वो सिक्योरिटी के तौर पे अकाउंट एक्टिवेशन के लिए आपको जो है ना $1 या €1 जो है वो अमेज़ॉन की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं उस वक्त। ठीक है, वो उसको यूज़ नहीं करते हैं, जस्ट 3 to 4 डेज़ के लिए होल्ड करते हैं आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए। तो उसकी तरफ मैं जाऊँगा इसी वीडियो सीरीज़ में, मैं आपको उसका तरीकाकार भी बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये फीचर्ड सर्विसेज हैं। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर ढेरों आपको कैटेगरीज मिलेंगे, उनके आगे सब कैटेगरीज होंगी। ये सिर्फ थी वो फीचर्ड सर्विसेज। अगर मैं एनालिटिक्स पे जाऊँ तो इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर भी आपको ढेर सारी सर्विसेज नज़र आएंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं सारी सर्विसेज आपको बारी बारी जो है वो एक्सप्लेन या एलेबोरेट यहाँ एक सिंगल वीडियो में नहीं कर सकता, बिकॉज एक सिंगल सेशन के अंदर हम इन सारी जो सर्विसेज हैं इनको कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अगर मैं बताना भी शुरू करूं तो बारी बारी एक जो हमारी सर्विस है, जैसे फीचर्ड सर्विसेज है, इसका मैं पकड़ूँ, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो एक बनाई जा सकती है। ठीक है, उसके अंदर उन मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस किया जा सकता है जो फीचर्ड सर्विसेज में आते हैं। फिर एनालिटिक्स पे एक बन सकती है, फिर इसी तरह एप्लीकेशंस की इंटीग्रेशन है, इसके लिए बन सकती है ज़्यादा। ठीक है, तो ये जितनी कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की, इन सबको हम जो है बारी बारी पिक करके इनके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अभी अगर आप देखें यहाँ एप्लीकेशन इंटीग्रेशन आपको नज़र आ रही है, तो इस कैटेगरी के अंदर आपको AWS स्टेप फंक्शन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अमेज़ॉन ऐप फ्लो नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको अमेज़ॉन इवेंट ब्रिजिंग नज़र आ रही है, यानी कि इंटीग्रेशन इसके नाम से आपको शो हो गया कि अगर आपने इंटीग्रेशन करनी है तो इंटीग्रेशन का एनवायरनमेंट जो है वो अमेज़ॉन आपको अपने क्लाउड के ऊपर कैसे प्रोवाइड करता है, या अपनी कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो इंटीग्रेशन के लिए अमेज़ॉन जो है वो प्रोवाइड करता है या देता है। ठीक है, MQ है, मैसेज बुकर सर्विस। ठीक है, मैसेज ब्रोकिंग सर्विस आप इनकी अमेज़ॉन की यूज़ कर सकते हैं। सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस है, SMS इसको आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि SMS और ईमेल्स वगैरह या मोबाइल पुशअप नोटिफिकेशंस के लिए आप मतलब आपने इसको पिक करना और अपनी एप्लीकेशन के साथ इसको इंटीग्रेट कर देना। बनी बनाई सर्विस आपको अमेज़ॉन देगा, उसके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आप जब उसके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हो गए हैं तो फिर इस सर्विस को आप अपनी ऐप के साथ अपनी
जो आपने एप्लीकेशन बिल्ड की है या आपने कोई और साइट क्रिएट किया उसके साथ उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इनके एनवायरनमेंट के अंदर बिल्ड की होगी तो वो इंटीग्रेशन करना बहुत आसान होगा, ये सर्विस खुद प्रोवाइड करेंगे इंटीग्रेशन की, ठीक है। फिर अमेजोन की SQS सर्विस है, सिंपल क्यू सर्विस, ठीक है। जो मैसेजेस आपके क्यू में लगे होते हैं उनको मैनेज करने के लिए ये इनकी सर्विस है। ये भी आप अगर इनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं तो इंटीग्रेशन के लिए आपको मिल सकती है, ठीक है। देन अगर मैं अगली कैटेगरी की तरफ जाऊँ तो दैट इज़ ब्लॉकचेन, ठीक है। अब ब्लॉकचेन में आपको पता है आजकल वर्किंग स्टार्ट हुई है और यूएई में जो है 2021 में एक क्लेम किया था कि हम पेपरलेस एनवायरनमेंट में चले जाएंगे बाय यूजिंग दैट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ अमेजोन भी आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि वो आपकी ब्लॉकचेन को मैनेज कर सकता है, ब्लॉकचेन आपके लिए क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है और उसको स्केलेबल तरीके से नेटवर्क के ऊपर मैनेज कर सकता है, ठीक है। और इसके लिए आप जो क्वांटम लेजर डेटाबेस है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है लेजर के ऊपर बेस कर रही होती है, ठीक है। तो उन लेजर्स को मैनेज करने के लिए जो ये QLDB है इसकी सर्विस आपको अमेजोन वेब सर्विसेज में मिल रही है, ठीक है। सो इफ़ यू आर गोइंग टू बिल्ड एन ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन तो आप ये वाली सर्विसेज जो है अमेजोन की ब्लॉकचेन वाली इनको यूज़ कर सकते हैं, QLDB की सर्विस यूज़ कर सकते हैं लेजर को मैनेज करने के लिए, ठीक है। और जो नई ब्लॉकचेन क्रिएट करनी है, ब्लॉकचेन बेस आपने सर्विस क्रिएट